लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन जैसा कि आपको पता ही है, फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट, बाकी बिगर ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट मान के करना ही करना है हमें। फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो जैसा कि हमें पता है μ1 बाई क्या था, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r। क्या यही एक्सप्रेशन था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस? यस सर। ठीक, तो यहां से हमें डिफरेंशिएट करें तो माइनस μ2 और ये डिवाइड बाई v स्क्वायर dv बाई, चलो टाइम के रिस्पेक्ट में कर लें dt, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और μ1 डिवाइड बाई u स्क्वायर du बाई dt, और ये कांस्टेंट है 0, dt dt कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो dv बाई du, ये हाइट ऑफ स्मॉल हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई स्मॉल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आएगा आपका μ1 बाई μ2 v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। जरा कैलकुलेशन चेक कर लो, यही आ रहा है, ये आया आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अच्छा, और जो हमारा लैटरल मैग्निफिकेशन था वो कितना आया था? m इज इक्वल टू क्या आया था, जल्दी बताओ। μ1 बाई μ2 इंटू v बाई μ1 बाई μ2, चेक कर लेना यही था कि नहीं था, और v बाई u। ठीक, यदि इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, रीअरेंजमेंट है और कुछ नहीं है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू μ1 स्क्वायर बाई μ2 स्क्वायर v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इनटू μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू, इसकी जगह लिख सकता हूं m स्क्वायर μ2 बाई μ1। जरा चेक कर लो क्या मैंने सही से अरेंजमेंट किया है। यह है रिलेशन बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल मैग्निफिकेशन इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल। रिलेशन बिटवीन lateral and longitudinal magnification if object is very small। यस और नो, जल्दी बोलो फटाफट। आवाज आ रही मेरी? आ रही है सर। कोई कंफ्यूजन? कॉपी करो फटाफट। सर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आपने μ1 बाई μ2 लिखा है ना, लेफ्ट साइड ये है μ1 बाई μ2 है। हाँ, μ1 बाई μ2। मिटा दूं? ठीक,
सब बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले किया था मिरर के लिए। अब बाकी वो हम बार बार वही चीज नहीं करते, बाकी एरिया एरिया है, स्मॉल ऑब्जेक्ट आप कर सकते हो, वॉल्यूम है, सब कर सकते हो। अच्छा, अब हम वेलोसिटी पढ़ रहे थे, तो हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वाले वेलोसिटी ऑफ रिलेशन निकाल लिया था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल लिया था। यार कुछ तो बोलते जाओ। ये तो निकाल लिया। हाँ, अब है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज which is perpendicular to the principal axis, which is perpendicular to the principal axis, which is perpendicular to the principal axis। ठीक है, आपको पता है परपेंडिकुलर के लिए मैग्निफिकेशन जो आया था वो कौन सा मैग्निफिकेशन था? लैटरल मैग्निफिकेशन था। ठीक है, वो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू μ1 बाई μ2 इंटू v बाई u। क्या यही आया था? एक रिलेशन हमारे पास ये है। अच्छा, इसी में यदि हम हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू m टाइम ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करूं तो dhi बाई dt इज इक्वल टू, फर्स्ट को छोड़ा, सेकेंड का डिफरेंशिएट किया, dho बाई dt प्लस h नॉट छोड़ा और dm बाई dt। ये देगा वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to ground which is perpendicular to the principal axis is equal to m, ये देगा velocity of object with respect to ground which is perpendicular to the principal axis plus h naught dm by dt। इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई, यहाँ से m निकालना यहाँ पुट कर देंगे, लेकिन dm बाई dt की जरूरत पड़ेगी, तो वो कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। तो हमें पता है m इज इक्वल टू μ1 बाई μ2 और v बाई u। तो यहाँ से dm बाई dt इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 बाई μ2, तो कांस्टेंट है। अच्छा, इसमें क्या था इसका एक्सप्रेशन बताओ जरा, क्या आएगा जल्दी बताओ, करो डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में। ये देगा u स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, चेक कर लेना, u स्क्वायर u वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू स्फेरिकल सरफेस, कौन सा कंपोनेंट? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि u का रेट ऑफ चेंज है ना, माइनस v, ये देगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्फेरिकल मिरर, कौन सा कंपोनेंट? पैरेलल कंपोनेंट। एक इक्वेशन ये बन गई थर्ड। तो अब यहां से मुझे मिलेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, m का वैल्यू हम यहां से रख देंगे और dm बाई dt का वैल्यू यहां से उठा के यदि यहां पुट कर देंगे तो मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल जाएगा। प्रोसेस क्लियर है कि नहीं? रख तो नहीं सकते इतना बड़ा एक्सप्रेशन, लेकिन प्रोसेस क्लियर होना चाहिए तो आप आसानी से कर सकते हो। लॉजिक क्लियर है तो आसानी से आप कर लोगे। देख लो जल्दी से फटाफट।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने वेलोसिटी पढ़ लिया और मैग्निफिकेशन, ठीक है। बाकी सब वो कहने की जरूरत नहीं है, जब भी वैल्यूज पुट करेंगे वो हम विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, we have to put all known values, we have to put all known values with proper sign. कोई कंफ्यूजन बेटा? नो। अच्छा, चलो मिटा रहा हूं, कॉपी कर लिया ना? एक सेकंड हो जाए। यस। राइट, एक आध एग्जाम्पल करके देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। सब लॉजिक हम पढ़ चुके हैं, वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो ये मत सोचो कि क्या कुछ नया चल रहा है। नया नहीं, जैसे कॉन्सेप्ट वहां पढ़े थे मिरर में, इसलिए बोल रहा हूँ पूरा चैप्टर सिमिलर सा है, बार बार वही चीजें कर रहे हैं। जैसे अभी रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस हमने स्टडी किया, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वैसे मैंने लॉजिक समझा दिया था आपको, फिर भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट से एक ये है, ये ऐसे है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट से 2r है, और ये फर्स्ट वाला मिरर है, इस स्फेरिकल सरफेस सेकंड वाला है, इसका म्यू बाई 2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, इसका 2 म्यू है लेट से, और इसका म्यू है, और ये पहला ऑप्टिकल सेंटर है, ये दूसरा ऑप्टिकल सेंटर है, और लेट से यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4r है। डेटा कुछ भी हो सकता है, आपको लॉजिक समझना है। लेट से यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेट से यहां से इमेजिन कर लो r/4 है, चलो r/4 है, कैलकुलेशन ठीक से करते रहना। अब मैंने पिछली क्लास में बहुत स्ट्रेस देके समझाया था आपको कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें सबसे सिंपलेस्ट रे डायग्राम ड्रॉ करना है, याद है? यस सर। हमें पहले से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कहां पर बनेगा, वर्चुअल बनेगी इमेज, रियल बनेगी, और इधर बनेगी, इधर बनेगी। हमें क्या करना है, सबसे सिंपलेस्ट रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सिंपलेस्ट रे डायग्राम ये है कि यहां से गया, ये रिफ्रैक्शन हुआ, तो लेट से इस रिफ्रैक्शन की वजह से यहां पर इमेज बनी, I1 बोल दिया, और ये एज ए ऑब्जेक्ट की तरह इसके लिए काम करेगा, तो सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, और लेट से फाइनल इमेज यहाँ पर बनी, इसको I बोल रहा हूं, और लेट से मुझे यहां से डिस्टेंस फाइंड करनी है, इमेज का पोजीशन फाइंड करना है। इट इज द सिंपलेस्ट रे डायग्राम। याद आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। जी। तो ये पहले से सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा ये आपको ड्रॉ करना बड़ा आसान हो जाता है। राइट, यदि फर्स्ट सरफेस के लिए, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस के लिए यदि मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं, तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है μ2/v माइनस μ1/u, फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r। ध्यान देना ठीक से, फर्स्ट सरफेस के लिए अप्लाई करूं तो लेट्स से ये इमेज, ये वाला जो डिस्टेंस है ये y है P1 से, तो ये कितना होगा 4r माइनस y। कितना होगा 4r सर माइनस y।
आपने हाँ। दोनों मिरर्स के बीच की डिस्टेंस 4r ली है। हाँ, मिरर नहीं है, स्फेरिकल सरफेसेस है। सरफेस, सॉरी। हाँ, तो अब फर्स्ट सरफेस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ये वाला। मैंने μ2 और इमेज यहां पर बन रही है इसकी, और ये तो अननोन है। y क्या मेरे लिए अननोन है, तो अननोन में साइन वाइन लगाने नहीं होते, उसको तो मैंने वैसे ही y लिख दिया। माइनस फॉर्मूले में है μ1 डिवाइड बाई u, और इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस r/4 है, लेकिन r/4 गिवन वैल्यू है क्वेश्चन में। तो जो गिवन पैरामीटर्स हैं उनको क्या रखना है, विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो r/4 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव। सर नेगेटिव। तो हाँ, तो मेरी बात सुनो ठीक से कि मैं क्या बोला गया है। इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r गिवन है, ठीक है, r गिवन है। इसका ये ऐसा स्फेरिकल सरफेस है, तो इसका सेंटर इस साइड होगा, तो रेडियस भी इस साइड होगा। तो रेडियस गिवन है, तो रेडियस का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा। तो मैंने नोन पैरामीटर विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन सॉल्व फाइंड कर लिए हैं। जरा इसको सॉल्व करके बताओ y का वैल्यू कितना आ रहा है, जरा बताओ फटाफट। फिर μ1 μ2 की वैल्यू भी तो रखेंगे। हाँ हाँ, μ1 μ2 की वैल्यू रखो बेटा। इसका μ2 कितना है, इसका 2μ, और μ1 कितना है इसका μ/2, μ/2। हाँ, सॉल्व करके बताओ जरा कितना, यहाँ भी रख लेना। μ2 है 2μ और μ1 है μ/2। हाँ, बताओ y कितना आ रहा है? बताइए। सर r/6 आ रहा है। r/6 आ रहा है? पक्का? एक मिनट दोबारा चेक कर लेता हूँ। चेक करो बाकी लोग भी। 4r/7। यस सर, 4r/7। सबका यही आ रहा है, पक्का ना? यस सर। क्योंकि मेरे सर पास यही आ रहा है। क्योंकि मेरे पास जो डेटा गिवन है उसमें अलग वैल्यू आ रही है। तुम्हारा सर आपकी क्या वैल्यू आ रही है? -4r। यस सर। हाँ सर, -4r आ रही है। यस सर। यस सर। तो भैया कैसी कैलकुलेशन कर रहे हो यार? क्या ये भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्या? -4r। चलो, यदि सेकेंड सरफेस के लिए अप्लाई करूं, तो सेकेंड सरफेस के लिए अब यहां से यहां जा रहे हैं, तो ये μ2 की तरह काम करेगा, ये μ1 की तरह काम करेगा। तो μ2 कितना है इसके लिए, μ डिवाइड बाई। अब फर्स्ट इक्वेशन से मैंने y का वैल्यू फाइंड कर चुका हूं मैं, तो अब मेरे लिए वो नोन पैरामीटर हो गया। अब मेरे लिए वो क्या हो गया, नोन पैरामीटर हो गया। तो पहले तो μ/v तो अननोन है मेरे लिए, तो फाइंड करना था, रख दिया। माइनस फॉर्मूले में है, यहां से यहां गए थे, तो ये μ1 की तरह काम करेगा, तो 2μ और डिवाइड बाई। अब मेरे लिए ये नोन पैरामीटर है, क्योंकि यहां से हम फाइंड कर चुके हैं उसको। तो इसको देखूं तो एक तो 4r माइनस y, और इस साइड है तो नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव, इज इक्वल टू μ - 2μ। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। -2r
2r, ये इक्वेशन सेकेंड बनी। और जो y का वैल्यू जैसा आया है उसमें आपको कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है, जैसा आया है वैसे ही पुट कर देना है। बताओ b का वैल्यू कितना आया? बताओ जल्दी। सर 4R। सर 4R। और प्लस का नेगेटिव को कि पॉजिटिव का? पॉजिटिव। प्लस प्लस 4r, तो इट विल बी द सर आंसर। हाँ, अब मैंने यहाँ से मेजर किया है पॉजिटिव आर, मतलब इधर इमेज बनेगी, मतलब सही पोजीशन बनाई है मैंने। फाइनल इमेज P2 से राइट साइड बनेगी और प्लस 4r पे बनेगी, 4r डिस्टेंस पे बनेगी। तो यदि पूछा होता कि बताओ इस स्फेरिकल सरफेस से कितना डिस्टेंस है, तो कितना हो जाता? 4r हो जाता। यदि इस स्फेरिकल सरफेस से डिस्टेंस पूछते तो कितना हो जाता? वो तो ऑप्शन के हिसाब से कहाँ से पूछा गया है, तो कितना हो जाता? 8r हो जाता। यहाँ से कितना डिस्टेंस पे होगा तो वो भी निकाल सकते हो, r/4 4r प्लस 4। बात समझ में आई मेरी बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। सर पहले मेरे से जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो पूरा सुन लो, पूरा सुन लो, पूरा सुन लो। अब यदि कोई पूछता कि बताओ इसका एक्चुअल फिगर क्या होगा, क्या ये एक्चुअल फिगर है? एक ऑप्शन ये होता, तीन ऑप्शन कुछ अलग होते, और एक्चुअल फिगर कौन सा होगा यदि वो पूछते, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ये है, y आपका नेगेटिव आया। y नेगेटिव आने का मतलब क्या है? सब पीछे की तरफ वर्चुअल बढ़ रही है। बनेगी। वर्चुअल। पीछे बनेगी, पीछे बनेगी। अब मैं चलो यहाँ पर ये मिटा देता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ। तो एक्चुअल फिगर, एक्चुअल रे डायग्राम क्या रहा होगा? तो मैं यही बार बार जोर दे रहा हूं कि आपको पहले से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हम बाद में ही डिसाइड होगा, पहले डिसाइड नहीं कर सकते हो आप। जब वैल्यू वगैरह आ जाएंगे तभी आप डिसाइड कर पाओगे, पहले नहीं कर सकते। तो पहले तो हम सिंपलेस्ट रे डायग्राम ड्रॉ करके ही सॉल्व कर लेंगे, पहले से टेंशन नहीं लेना है हमें। ये ऑब्जेक्ट यहां पर था और ये डिस्टेंस जो था वो r/4 था। ये गई रे ऑफ लाइट। अब जो इस बार ये स्फेरिकल सरफेस से इमेज बन रही है, ये आपका μ/2 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r, इसका 2r, ये आपका 2μ है और ये μ है। अब यहां से जो रे ऑफ लाइट गई है उसकी इमेज जो बन रही है वो पीछे बन रही है, I4 I1, और ये डिस्टेंस जो होगी यहां से वो कितना होगा? 4r के बराबर होगा। नेगेटिव का मतलब तो पता ही है कि बैकवर्ड बन गई। मतलब कहने का कि रिफ्रैक्शन के बाद कुछ रे ऑफ लाइट ऐसे गई होगी, इसी को एक्सटेंड किया गया है, और फिर यहां से रिफ्रैक्शन हुआ होगा, ये आपका P1 रहा होगा, और यहां से रिफ्रैक्शन कहां बन रही है फाइनली? +4r यहां से P2 से, तो फाइनली यहां पर बन रही होगी और इट विल बी द फाइनल इमेज, और ये डिस्टेंस होगी 4r। तो इट विल बी द एक्चुअल रे डायग्राम। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? जल्दी बोलो। समझ में आया? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. गुड। नेक्स्ट सर एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। हाँ, एक और सर कर लेते हैं। दूसरे वाले का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ना, तो उसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होना चाहिए। अरे यार, वो अपने आप सब सेट हो जाते हैं बेटा।
नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो अपने आप वो सब दिख जाएगा। ठीक है, मिटाओ। यस ड्रॉ कर लिया ये सब एक्चुअल रे डायग्राम? सर Yes. 1 मिनट। सर एक बार नॉर्मल बना दीजिए प्लीज, सेकंड वाले मिनट में। नहीं बना सकता यार कोई, मैं इसके लिए थोड़ा ना बैठा हूं भाई। नॉर्मल है तो P2 से सेंटर उसका रेडियस जब 2R है तो 2R पे होगा, बस बना ले खुद ही। P1 P2 के पैरेलल होगा नॉर्मल, तब P2 के अवेलेबल पैरेलल होगा। होगा? सर वो नॉर्मल के हिसाब से देखा जाएगा ना, मतलब वो जो स्फेरिकल मिरर है उसके परपेंडिकुलर हाँ। बनेगा ना नॉर्मल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ तो उसके सर वो P1 perpendicular P2 होगा। के पैरेलल हो जाएगा। गधा है क्या? बिल्कुल। ये स्फेरिकल सरफेस है, इसका परपेंडिकुलर ये होगा कि नहीं होगा? हाँ Yes, sir. सर, यस सर, तो यस ये सर। क्या इसके पैरेलल है? इसके कहाँ No, रहता है sir. भाई? और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 2R। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 2R। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C2। यस सर। अब देख ले, इसका रिफ्रैक्शन ज्यादा है, ये एंगल कम है, ये एंगल ज्यादा है, तो बोल रहा था ना ज्यादा Yes, से sir. कम में जा रही है। अच्छा ओके। हाँ sir. बेटा थोड़ा दिमाग लगाओ यार। सर मेरे को लगा कि हमेशा ऊपर ही जाएगी तभी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जबकि ज्यादा से कम जाएगी तो रे ऊपर जाएगी। तो ऐसे नहीं लगना, बिना लॉजिक के अपने आप थोड़ा ना लगाना है कोई चीज। बिना लॉजिक के तो कुछ नहीं बोलना है भाई, और जो हमारे लॉ हैं उनको फॉलो करना है, इसीलिए बोल रहा हूँ। स्टेक रहो अपने रूल पे, लॉज पे, बिना उसके कुछ भी नहीं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, ध्यान देना ठीक से, ठीक है ना? एक सरफेस ये है, एक ये मान लेता हूं, एक ये है। अब डेटा की बात रही, मैं रैंडम ही ले रहा हूं तो उसमें ज्यादा थोड़ा कैलकुलेशन हो तो कर लेना, ठीक है ना? ये R, ये पैरेलल है तो क्या इन्फिनिटी। वैसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी इसकी, ये बात समझ पा रहे हो ना? जरूरी नहीं है आपको ये लिखा ही जाए भाई, प्लेन है ना ये तो इस पे कर्व नहीं है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, तो जरूरी नहीं है लिखना है, तो ये ध्यान रखना। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेता हूं 2R, इधर ये ऑब्जेक्ट मान लेता हूं O, ठीक है? और ये डिस्टेंस मान लेता हूं, ऐसे रैंडम से डेटा ले रहा हूं तो उसमें ज्यादा टेंशन मत लेना, थोड़ा कैलकुलेशन पड़े तो वो करते जाना, ठीक है? ये डिस्टेंस मान लेता हूं चलो 2R, ये डिस्टेंस मान लूं लेट से R, ठीक है? थोड़ा कैलकुलेशन हो तो भाई बोल रहा हूँ वो कर लेना। ये P1 बोल देता हूँ, इसको P2 बोल देता हूँ, इसको P3 बोल देता हूँ, ठीक है? इसको 2 म्यू बोल दूं, 2 म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको लेट से चलो 3 म्यू बोल दूं, इसको म्यू बाई 2 बोल दूं, इसको म्यू बोल देता हूं, ठीक है? बनाओ जरा, पहले एक क्वेश्चन बनाओ, सॉल्व करो। फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है हमें। पहला काम क्या करना है ईशान? यस सर। पहला काम क्या करना है? सर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सिंपल डायग्राम। सर रे रे डायग्राम। डायग्राम। हाँ बनाओ। कैसे बनाओगे? सिंपलेस्ट, ये गई यहां से रिफ्रैक्शन, ये गई, यहाँ इमेज बनी I1,
ये गई, यहां से रिफ्रैक्शन हुआ, ये बनी I2, यहां से गया, ये रिफ्रैक्शन हुआ, ये फाइनल इमेज आई। क्या यही सबसे सिंपलेस्ट रे डायग्राम है? जल्दी Yes. बोलो। अच्छा, ये x मान लो तो ये कितना हो जाएगा 2r माइनस एक्स। ये y मान लूं तो ये कितना हो जाएगा r माइनस वाई। बनाओ इक्वेशन, बनाओ। ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये थर्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। बनाओ पहले फर्स्ट के लिए। मैं करता रहूंगा, आप फिर क्या सीखोगे? आपको बनाना, मैं लॉजिक समझा दिया है आपको। बताओ पहले वाले के लिए इक्वेशन बोलो, मैं लिख रहा हूं। आप बोलो, मैं लिखता हूं। 3 y mu equal to 3r/5. 3 म्यू Upon डिवाइड बाय, नहीं, एक x इक्वेशन बोलो। x एक्स प्लस वो माइनस नहीं, प्लस ऐसे पूरा पूरा ठीक से वैसे बोलो। 2 mu 2 म्यू upon minus r by 2, माइनस r बाई 2 इज इक्वल टू 3 mu minus 2 mu 3 म्यू माइनस 2 म्यू upon r. प्लस r। Yes. अच्छा, सेकेंड सरफेस के लिए बोलो, बोलो। 2r minus x. Sorry. Infinity. Sorry, mu by 2 upon. डिवाइड Yes, sir. माइनस 3 mu 3 upon mu 2r minus x. माइनस 2r माइनस एक्स। Yes, sir. Yes, sir. इसको मैंने y को अननोन माना है। अब Yes, ये sir. नोन हो गया, ये मेरे लिए नोन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से x मिल जाएगा पहले इक्वेशन। मेरी बात समझे? Yes, sir. तो मेरे वर्ड पे ध्यान दो, माइनस एक्स। इसको साइन क्यों लिया है? क्योंकि इस इक्वेशन से मुझे x मिल जाएगा। तो अब मेरे लिए नोन हो चुका है, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है, वहां से x मिल चुका है। मेरी बात समझे? Yes, sir. इज इक्वल टू, हाँ, इसीलिए बार बार लॉजिक समझ जाओगे तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, रियली बहुत सिंपल है। इतने सिंपल तरीके से ना तो आपको बुक में मिलेगा ना कोई बताएगा, ये भी गारंटी है। इतना जनरलाइज करके कि सब हल्का कर दिया। अच्छा, डिवाइड बाय जल्दी बोलो। Infinity. इन्फिनिटी। इक्वेशन सेकेंड, थर्ड के लिए बताओ जल्दी, बोलो, मैं लिखता हूं। V. Mu upon v म्यू अपॉन बी minus माइनस, हाँ बोलो, mu by 2 upon म्यू बाई 2 अपॉन, minus r minus y. हाँ, माइनस क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि नोन हो y गया। हमें सेकेंड से मिल जाएगा, नोन हो गया। माइनस y is equals to mu minus mu by 2 म्यू माइनस म्यू बाई 2 upon 2r minus अपॉन 2r. प्लस माइनस 2r। इक्वेशन थर्ड, यहां से निकालो x, बताओ कितना आ रहा है? So minus यहां r. से y निकालो कितना आ रहा है, यहां से v निकालो कितना आ रहा है? x minus r आ x कितना आ रहा है? Minus r. माइनस r। तो माइनस का मतलब तो समझ गया ना, यदि एक्चुअल पूछागा तो एक्चुअल के लिए फिर वो जरूरत पड़ेगी, बाकी तो हमारा सब निकलता आएगा। यहाँ रख दो वैल्यू, जैसा आया है माइनस आ रहा है तो माइनस आर ही रखेंगे यहाँ पर, अपने हिसाब से कुछ चेंज नहीं करना है। एक्स का वैल्यू माइनस टू, एक्स का वैल्यू माइनस आ रहा है तो एक्स की जगह क्या रखोगे? माइनस आर ही रखोगे। बताओ कितना है वाई? अपने तरफ से कुछ चेंज, वाई बोलो। सर माइनस r by 2. माइनस, सारे लोग देख, ध्यान देना कैलकुलेशन, यहाँ x की जगह माइनस आर ही रखा है, x की जगह। Yes sir. ठीक है, y आ गया।
v क्या होगा, अब जैसा y आया बस पुट कर दो वहां पर, अपने हिसाब से कोई चेंजेस नहीं करने। बोलो जल्दी। बोलो बेटा। आया सॉल्व करके? मेरे पास आंसर नहीं है, मैंने रैंडम डेटा लिया है, इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा। तुम लोग करो जल्दी से। कितना आया? सब सदमे में चले जाते हो क्या? कहाँ लग गए? हेलो, आवाज आ रही बेटा? I यस सर। हाँ, कितना आया अभी? सर -12 r/7। 12/7, yes sir. -12 कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 12r/7, तो 12r/7 नेगेटिव आया, मतलब T3 से फॉरवर्ड साइड बनेगी T डिस्टेंस पे कि बैकवर्ड साइड बनेगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड। बस, सर कोई बैक कंफ्यूजन? जब बैकवर्ड बनेगी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा ना सॉल्व करने में? नो सर। गुड। सर तो इसकी इमेज स्लैब से पीछे हाँ, बनेगी? बनने दो, क्या दिक्कत है? ठीक, और इधर बनेगी तो कैसी बनेगी? रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी? वर्चुअल। हाँ, मिटाओ। नहीं सर, एक सेकंड सर, ये बात बताइए, अगर ये स्लैब से पीछे बनेगी तो स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ असर नहीं डालेगा उस पे? अरे जो डालना था डाल चुका, सब सारा असर इसी में इन्वॉल्व होता है, परेशान। अच्छा, ओके। मिटाओ। यस सर। यस सर। सर फाइनल इमेज वर्चुअल होगी ना? वर्चुअल होगी, मतलब इधर बनेगी, मतलब ये यहाँ से रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे गया होगा ऊपर की तरफ, तो कैसे होगी? वर्चुअल होगी, पीछे बनेगी ना। तो एक्चुअल में रे ऑफ लाइट तो Yes, पीछे sir. नहीं आएगी ना, एक्चुअल में रे ऑफ लाइट पीछे तो नहीं आएगी ना, डॉटेड लाइन बनेगी, मतलब कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो हमने एफरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो यहाँ से भी हो सकता है, मतलब ये जनरल रिजल्ट मान सकते हो तुम इसको। जैसे मान लो, ध्यान देना ठीक से, ये गौर से देखना, ये ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस लेट्स से 2a है, ये डिस्टेंस लेट्स से 4a है, और ऑब्जर्वर या फाइनल इमेज बताना है, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, ध्यान देना। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से 2 म्यू है, इसका म्यू है, इसका 3 म्यू है, ठीक। पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज देखते हैं जरा। अच्छा जल्दी बनाओ, तुम तो बना ही सकते हो, फटाफट कैलकुलेट करो, जल्दी बताओ, टाइम नहीं लगना चाहिए, बनाओ फटाफट। इसे P1 बोल देता हूँ, इसे P2 बोल, फाइनल सॉल्यूशन बताओ फटाफट मुझे, क्या वैल्यू आई? हाँ 4 है, ये डिस्टेंस 4 है। इसे x मानूं
तो ये कितना डिस्टेंस होगा 4a माइनस एक्स, और ये डिस्टेंस v। निकालो जरा v, फटाफट बताओ मुझे। पहले के लिए क्या बनेगा, म्यू बाई एक्स माइनस 2 म्यू बाई माइनस 2a इज इक्वल टू म्यू माइनस 2 म्यू डिवाइड बाई इन्फिनिटी इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड के लिए क्या बनेगा 3 म्यू डिवाइड बाई v माइनस म्यू डिवाइड बाई माइनस 4a माइनस एक्स, क्योंकि x हमें मिल जाएगा ऊपर से, इज इक्वल टू 3 म्यू माइनस म्यू डिवाइड बाई इन्फिनिटी इक्वेशन सेकेंड। यहां से x कितना आया, यहां से v कितना, x कितना आया माइनस, बोलो माइनस माइनस ए। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पर, देखो v कितना आया, -15 है। -15 है। -15a। अच्छा -15 है, गुड। -15 का मतलब P1 से इधर बनेगी कहीं, है कि नहीं, सॉरी P1 से नहीं, कहां से v कहां से मेजर कर रहे हैं, P2 से, मतलब P2 से इस साइड बनेगी, और कितना डिस्टेंस पे बनेगी, 15a पे बनेगी, यही मतलब हुआ ना। 15 है P2 के लेफ्ट। यस सर। चलो ठीक है, तो ये तो ऐसे आ गया, हमें समझ लिया कि किधर बनेगी और कैसी बनेगी, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल। वर्चुअल। गुड, कॉन्फिडेंस आ गया इसमें। जरा देखते हैं अब स्लैब वाला कॉन्सेप्ट जरा चेक करते हैं, स्लैब वाले से भी आंसर आना चाहिए, मतलब याद है यार, न्यूट्रल शिफ्ट। हाँ हाँ, यदि मैं ऐसा मानूं ये ऑब्जेक्ट है यहां पर रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है इधर कर, ये क्या होगा फिगर, इससे कंपेयर करो, ये P2 होगा, ये P1 होगा, ये डिस्टेंस कितना होगी 2a होगी, ये डिस्टेंस कितना होगा 4a होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा इस मीडियम का 2 म्यू होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 म्यू होगा। जल्दी बोलो फटाफट। सही है सर। गुड, अच्छा, मतलब हमने मेजरमेंट, मतलब ये बेसिकली, यदि v की बात करूं, ध्यान से सुनना, v की बात करूं तो बेसिकली v इज द एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, और कहां से देख रहे हो, कहां से मेजर कर रहे हो, P1 से या P2 से, P2 से। हाँ, तो ये क्या है बेसिकली, ये पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम P2 बोल सकता हूं, नेगेटिव का मतलब इस साइड है, या ऐसे बोलूं इट इज एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम P2। यस। apparent position of object, appear ऐसे ही हो रहा होगा ना, और from P2, from P2 का मतलब क्या है, ऑब्जर्वर कहां पर बैठा हुआ है, P2 से, Yes, sir. ठीक है, मतलब ऑब्जर्वर एट P2। मैं बता रहा हूं, ऑप्टिक्स में लोगों को डिफिकल्ट लगती है, बस फालतू में डिफिकल्ट लगती है चीजें, यदि चीजें क्लियर हैं तो डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, यदि आप लॉजिकली चलो तो। चलो ठीक है, अब मतलब मुझे P2, सॉरी मैंने शायद ये कितना ऑब्जेक्ट 2 है, इसे P1 बोलना था मुझे, को P1 लिख ये दिया है। P2, हाँ ये P2 है। अच्छा, यदि मैं, आपको फॉर्मूला याद होगा,
यदि मैं यहां से देखूंगा तो मुझे कितना डिस्टेंस दिखेगा, जल्दी बोलो। 2a। यस सर। यस अच्छा, यहां से देखूंगा तो फॉर्मूला मैंने बताया था, 2a तो एक्चुअल हो जाएगा, और बताओ क्या था? म्यू बाय 2 म्यू। हाँ, म्यू बाई 2 म्यू। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई? यही तो था अपरेंट वाला। यदि मैं यहां से देखूंगा तो बोलो कितना देखूंगा? सर 4a plus 2a mu by 2u। 4a प्लस 2a और म्यू बाई 2 म्यू। चलो ठीक है। अच्छा, यहां से देखूंगा P2 जस्ट आउटसाइड से म्यू 3 से, तो बोलो 4a प्लस 2a म्यू बाई 2 म्यू होल मल्टीप्लाइड बाई क्या? So 3। 3 म्यू बाय म्यू। 3 म्यू बाई म्यू। जरा इसको सिंपलीफाई करो, कितना आ रहा है ऊपर वाला एक्सप्रेशन? 15 है। हाँ 15 है। कितना? हाँ, तो इसका वैल्यू जो आया वो कितना आया? 15a आया। और 15a वो वाला फिगर मैंने क्या बनाया था? पॉजिटिव आ रहा था और नीचे ही था ना इमेज पोजीशन, मतलब यहां से देख रहा था तो नीचे ही था ना, इधर तो नहीं पहुंचा था ना। नहीं सर। मतलब 15 है, P2 से कितना? 15 है, और कहा? ऊपर की नीचे? ऊपर। ऊपर नहीं, नीचे। नीचे नीचे नीचे। नीचे। क्योंकि वहां पर तो मुझे साइन वाइन कन्वेंशन देखने की जरूरत नहीं थी ना, वहां तो Yes, मैंने sir. जो कैलकुलेट ड्रॉ किया था फिगर वो तो नीचे ही आ रहा था। पॉजिटिव आएगा तो नीचे, यदि Yes. यहाँ से जरूर दिख रहा है, और पॉजिटिव आएगा ये वैल्यू तो नीचे, नेगेटिव आएगा तो ऊपर। और जितने भी केस किए थे उसमें पॉजिटिव आ रहा था, और हर बार इमेज कहाँ बन रही थी? नीचे ही बन रही थी, स्लैब वाले में। Yes, जल्दी sir. बोलो। तो क्या ये तो मोस्ट जनरलाइज केस ये है कि ये है? पहला वाला है, Yes, ये sir. वाला है, तो ये वाला ऑटोमेटिकली इसमें कवर हो गया। जल्दी बोलो। यस। तो क्या मुझे ये याद करने की जरूरत है कि मैं इसी से सब काम चला लूंगा? पहले वाले सही। गुड, समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों? जी सर। गुड, चलो मिटा रहा हूँ, कॉपी करो, करना जल्दी से फटाफट। सर हम्म सर एक डाउट था। हम्म अगर हम लोग मतलब अगर पूछा गया है कि किसी ऑब्जेक्ट का एपरेंट डेप्थ क्या होगा, और मान लीजिए वो वाटर में इमर्स्ड है और वाटर सरफेस के ऊपर केरोसिन है, तो दोनों का समेशन क्यों कर देंगे शिफ्ट की वजह से? जो शिफ्ट हाँ, आएंगे वो ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है वो पता होना चाहिए, तो वैसे लगा दो बस सर स्लैब वाला फॉर्मूला। ऊपर से। ऊपर से तो बस ऐसे ही करोगे, ऐसे सम क्यों करेंगे? है। सम क्यों करेंगे? दोनों लिक्विड्स की वजह से जितना भी शिफ्ट होगा उनका सम क्यों करेंगे? सम करेंगे, सर दो ऐसे लिक्विड्स करेंगे है। तो लिक्विड का सम करने की क्या जरूरत है? ऐसे करो, ऐसे करो, शायद काहे का सम करना? सर वो सर बोल रहा है टोटल शिफ्ट डेप्थ। S1 plus S2 होता है ना, जैसे दोनों लिक्विड की वजह से एक शिफ्ट और एक shift दोनों ऐड हो। हाँ सर। मैं समझा नहीं, दोनों लिक्विड का मतलब ये और ये? सर इस केस में नहीं बोल रहा हूँ सर, एपरेंट डेप्थ जिसमें देखते हैं, अगर उसमें एक ऑब्जेक्ट वाटर सरफेस के नीचे है और वाटर सरफेस के ऊपर केरोसिन है और उसके ऊपर से ऑब्जर्वर देख रहा है, तो जो हाँ, शिफ्ट होगा वो दोनों लिक्विड्स की वजह से जो होगा उसका सम क्यों करते हैं? वो रे डायग्राम से सर समझ नहीं आ रहा था। अभी समझ नहीं रहा तुम बोल क्या रहे हो। ऑब्जेक्ट कहाँ बॉटम पे रखा है? हाँ सर। बॉटम पे रखा है तो बस कोई समम नहीं करना है, यही फॉर्मूला करना है बस, ये कर लो। सर सॉल्यूशंस में जैसे देखते हैं तो सम किया होता है। मतलब इस तरीके से आंसर नहीं आता? इससे सर ट्राई नहीं किया है। सर क्लास के एंड में करा दीजिएगा ना एक क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? जब क्लास अरे खत्म तो मुझे हो। क्वेश्चन तो चले पता। बताओ क्वेश्चन क्या है, बताओ, देख बताओ।
जिसने पूछा है बताओ। मनु, एक मिनट बता। हाँ बताओ जल्दी, क्वेश्चन क्या है? ये तो बता दो ना। यस Yes, सर। sir. जल्दी बताओ क्वेश्चन क्या है? एक सेकंड सर, ढूंढ रहा हूँ। सर, a 4 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ वाटर mu equals to 4/3। सर ये डाउट क्लास में पूछा गया था। रेस्ट ऑन अ 6 सेंटीमीटर लेयर ऑफ CCl4 mu equals to ऐसे बता, ऐसे बता दे बस मुझे। ये नीचे का रेफ्रेक्टेंस कितना है जल्दी बोल। 4/3। 4/3। यहाँ का रेफ्रेक्टेंस कितना है जल्दी बोल। 1.5। 1.5। ये डिस्टेंस कितना है जल्दी बोल। सर मतलब 1.5 वाला नीचे होगा ना, CCl4 नीचे है, वाटर ऊपर है। यहाँ पर कितना है? 1.5। यस सर। 6 यहाँ पर सेंटीमीटर कितना है? 4/3। यहाँ पर कितना है? ये क्वेश्चन तो कराया है ना मैंने क्लास में। हाँ सर, बता दीजिए। इसका 6 सेंटीमीटर ऊपर 4 सेंटीमीटर है। यही है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर? यहाँ पर। यस सर, नॉर्मली देखना देख कहाँ रहे से? हैं ऊपर। यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से देखूंगा तो बोलो कितना होगा जल्दी बोलो। 6। यहाँ से देखूंगा तो कितना होगा? 6 4/3 डिवाइड बाई 1.5। यहाँ से देखूंगा तो 4 प्लस 6 इंटू 4/3 डिवाइड बाई 1.5 होल मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ एयर है कुछ नहीं है, तो 1 डिवाइड बाई, यहाँ से गया था 4/3। इट विल बी द आंसर। देख ले जो भी देखना है। वेरीफाई कर लो। सर लेंस वाले में इसको 4 पार्ट में बांट देंगे सही ना? आ रहा है सर। है? लेंस सही आ वाले रहा है में सर। इसको नहीं आ रहा है? सही आ रहा है सर, सही आ रहा है। हाँ तो आएगा ही, क्यों नहीं आएगा? तो पता नहीं क्या बोल रहे हो, समम कर दो क्या कर और दो। सर लेंस वाले तरीके से करेंगे तो इसको 4 पार्ट में बांट देंगे ना? हाँ वैसे ही बनाओ, रे डायग्राम करके सर एक बनाओ। जगह सॉल्यूशन दिया था इसका, उसमें दोनों इंडिविजुअल शिफ्ट्स का सम कर दिया था, जितना अरे इस यार लिक्विड की वजह से होगा। कहाँ है उल्टा सीधा, जो तुमने पढ़ा वो अप्लाई करो ना। सर यही पूछ रहा था बस। हाँ ठीक, मजा आ गया। चल। हाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये आर है, ये आर, ये मान के चलो कि इट इज अ क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ 1/4 ऑफ द सिलेंडर। समझे मेरी बात? क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ 1/4 ऑफ सिलेंडर। यस सर। राइट। x डैश, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये डिस्टेंस है लेट्स से एन आर। तो क्वेश्चन में ये है कि आफ्टर ऑल रिफ्रैक्शन जो इमर्जिंग रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे निकलती है। बात समझ में आई? जो इमर्जिंग रे ऑफ लाइट है, ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है और मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज जो है फाइनली यहाँ पर इन्फिनिटी पे बन रही है। इन्फिनिटी का मतलब ये रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी? स्ट्रेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यही मतलब हुआ? जल्दी बोलो यस और नो। अब पूरा यस लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा, यस पूरा लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा मैं। तो हमें बताना है फाइंड रिलेशन बिटवीन, मुझे याद नहीं है कि एन फाइंड पूछा था या म्यू पूछा था, तो ऐसे लिख लो फाइंड रिलेशन बिटवीन म्यू एंड एन। बताओ।
क्या क्या करोगे सबसे पहले? सिंपलेस्ट डायग्राम। बिल्कुल, ये अब यहाँ गया, ये रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ से, फर्स्ट रिफ्रैक्शन x से यहाँ पर आया, ये डिस्टेंस x है, सेकंड रिफ्रैक्शन, और सेकंड के बाद की कहानी पता ही है मुझे कि ये ऐसे हो जाता है, ये x माना है तो ये r माइनस एक्स होगा। अब ऑब्जेक्ट इस साइड है तो इंसिडेंट डायरेक्शन ये हो गया है कि नहीं? अभी तक ऑब्जेक्ट इस साइड ले रहा था, तो कन्वेंशन याद है ना कैसे देखना है? हाँ ये तो इस सरफेस के लिए अप्लाई करूं तो बोलो रिलेशन। सर म्यू अपॉन म्यू अपॉन एक्स माइनस 1 बाई अपॉन एन आर। माइनस एन आर माइनस है ना, हाँ, और बोलो म्यू माइनस म्यू म्यू अपॉन 1 डिवाइड बाई प्लस आर। यस फर्स्ट, सेकंड के लिए बोलो 1 बाई इन्फिनिटी पे बन रही है। सर एनआर नेगेटिव क्यों है? बेटा इंसिडेंट इंसिडेंट डायरेक्शन, इंसिडेंट के, सर इस साइड तो कन्वेंशन पॉजिटिव होता है ना। अरे बेटा फिर यदि ये ऑब्जेक्ट है ऐसे जा रहा है तो ये इंसिडेंट हो गया तो इधर नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या है? अच्छा सर वैसे लिया है, ठीक है ठीक है। ऐसे आ रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ से। तो उस चीज को याद रखो, इसलिए तो बोल रहा हूँ। और क्या बोल रहा हूँ मैं? 1 बाय इंफिनिटी माइनस म्यू अपॉन माइनस आर माइनस एक्स इक्वल्स टू इसके लिए क्या बनेगा? माइनस म्यू म्यू अपॉन माइनस आर माइनस एक्स माइनस आर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू डिवाइड बाई इन्फिनिटी, है कि नहीं? यस। इक्वेशन सेकंड, पहले से कितना आया? पहले से x मिल जाएगा। x कितना आया? सर म्यू तो 0 हो गया सेकंड इक्वेशन से। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? पहले से x निकालो, कितना है पहले x बताओ मुझे। x बताओ। बता सर म्यू एन आर अपॉन एन एन माइनस वन माइनस वन। x का वैल्यू कितना आया? म्यू आर एन अपॉन म्यू एन एन माइनस 1। एक बार कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? चलो देखते हैं। x आप बोल रहे हो, x का वैल्यू आया, x का वैल्यू आया, बोलो क्या आ रहा है? म्यू एन आर अपॉन म्यू एन एन म्यू आर अपॉन म्यू एन माइनस एन माइनस वन। हाँ मतलब नहीं ये आया क्या? नहीं सर। चलो अब इसका वैल्यू यदि यहाँ पर पुट करें, अच्छा ये क्या यही होगा? आ रहा ये है तो बाकी जीरो। सर, ये आ रहा है बाकी। ये आ रहा नहीं आ रहा x का वैल्यू? नहीं सही, ये नहीं आ रहा। ये नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है सर एन म्यू माइनस वन होगा, मतलब ब्रैकेट माइनस वन और माइनस वन अलग से। ये ऐसा सही। ठीक है, ठीक है, हाँ यही रहा, ठीक ठीक है। अब ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? जीरो। ये तो Yes. जीरो होगा। अच्छा ये जीरो होना चाहिए, तो ये वाला, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये टर्म क्या हो जाना चाहिए? इन्फिनिटी टेंड करना चाहिए। यही मतलब हुआ ना? यस सर। तो r माइनस एक्स एन म्यू आर डिवाइड बाई म्यू माइनस वन एन माइनस वन, ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी।
सर तो इसका ये tan डिनोमिनेटर 0 हो जाए। हाँ, तो यहाँ से वही, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन करना पड़ता है ठीक से। म्यू माइनस वन इतनी जल्दी नहीं बोल देते। n माइनस वन हाँ माइनस, हाँ तो मतलब नीचे वाला टर्म 0 कर दो और क्या, यस। नीचे तो वही रहेगा ना, तो कितना आ जाएगा? म्यू n माइनस 1 इक्वल्स टू 1। 1 अपॉन म्यू माइनस वन, ये आएगा। हाँ सही है। इट विल बी द आंसर। शायद समझ में आ गया होगा। क्या सर करूं, आगे बढ़ूं? हाँ बोलो। सर ये आपने r माइनस x की जो वैल्यू टेंडिंग टू इंफिनिटी रखी है, तभी ये तो कैसे, 0 होगा। ये पॉसिबल कैसे होगा, ये समझ नहीं आया मेरे को। सिचुएशन क्या रही होगी? अरे रियल लाइफ मैं कभी स्ट्राइक ही नहीं करी। हाँ, मैथमेटिकली देखो बस, और क्या करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल। सर एक सेकंड, सर ये बता दीजिए आपने n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू माइनस 1 कैसे किया? अरे यार, ये वाला टर्म इन्फिनिटी, मतलब r माइनस एक्स इन्फिनिटी, ठीक। और r माइनस एक्स इन्फिनिटी का मतलब न्यूमिनेटर, सॉरी डिनोमिनेटर 0। अच्छा ओके, ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल सबसे होना चाहिए। ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दिख रहा है सब। ये दिया है 120 मीटर, 120 सेंटीमीटर। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1.5। फाइंड फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। शुरू हो जाओ। फाइंड फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। फिगर दिख गया ना ठीक से? यस। सर वो जो प्लेन मिरर के बिहाइंड बनेगी वो बतानी है। ये सब मिरर के पीछे जो बनेगी वही है। वो नहीं, फाइनल इमेज का मतलब हुआ कि एक बार इससे रिफ्रैक्शन हुआ, यस फिर इससे रिफ्लेक्शन हुआ, यस। और फिर इससे रिफ्रैक्शन हुआ।
तो उसके बाद कोई इमेज नहीं बनेगी फिर? फिर उसके बाद नहीं बनेगी, फिर रे ऑफ लाइट ऐसे निकल जाएगी ना इधर। मतलब कहने का ये, ध्यान देना फाइनल इमेज का मतलब, इसलिए इधर कंफ्यूज नहीं होना, मैं लॉजिक पूरा समझा देता हूँ यहाँ पर। ये गया और यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, भाई यहाँ तो सेम मीडियम है तो यहाँ जाती भी रहे ऑफ लाइट तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं। जल्दी बोलो, लॉजिक समझना कि फाइनल इमेज उसी को क्यों बोलेंगे। यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, ये इमेज बनी I1, ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 120 माइनस x। अच्छा, ये इमेज इस मिरर के लिए प्लेन मिरर है, यस। इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। अभी तो मैं सिंपलेस्ट वे डायग्राम करके देख रहा हूं, बाकी एक्चुअल क्या बनेगा वो तो बाद में ही चलेगा पता। यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, इसकी बात समझ में आएगी नहीं समझ में मेरी बात? यस सर। इस प्लेन मिरर से फिर इमेज बनेगी और वो यहां पर बनेगी और वो I1 डैश बोलूंगा, और यहां से कितनी डिस्टेंस पे बनेगी सर वो 120 माइनस। रिफ्लेक्टेड रे फिर से रिफ्रैक्ट होगी। अब ये रिफ्लेक्टेड रे, इससे रिफ्लेक्शन के बाद रे जा रही है ना, यस सर। जा रही है, और ये कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस में फिर से स्ट्राइक करेगी ना। हाँ। ऐसा तो नहीं कि यहां के बाद यहां निकल गई, अब रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ही नहीं कर रही है जैसा अभी तक हो रहा था, तो फिर यहां भी रिफ्रैक्शन होगा, और ये जो बनेगी इट विल बी द फाइनल इमेज। मेरी बात समझे? यस सर। हाँ, तो ये फाइनल इमेज नहीं होगी क्योंकि यहां से रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑफ लाइट फिर से रिफ्रैक्शन होगा, खत्म नहीं होती कहानी यहाँ पे, फिर से रिफ्लेक्शन होगा स्फेरिकल सरफेस पे। अब ये यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया, अब इधर तो जाने दो, कुछ है ही नहीं है, तो इट विल बी द फाइनल पोजीशन ऑफ। हाँ बोलो सर, ये जो रे ऑफ लाइट जा रही है इसका जो हम लोग म्यू अज्यूम करेंगे वो 1.5 ही करेंगे ना, फाइनल जो हो रहा है रिफ्रैक्शन। यहाँ 1.5 करोगे, करो। ठीक ठीक। देखो क्या आ रहा है सर x 90 सेंटीमीटर आ रहा है। हाँ, करते जाओ। हाँ, सर। एक्स, हाँ एक्स 90 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है 90 आ रहा है, मतलब ये 120 है ना, मिरर से 30 पीछे मतलब। तो यहाँ पर यहाँ से कितना 30, हाँ 30, और 30 यहाँ से और 120 ये, तो 30 प्लस 120 विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन थ्रू दिस स्फेरिकल सरफेस। मेरी बात समझे? नो सर। बाकी सर। लोग गुड। समझ। नहीं सर। पहला समझ में आया? यस Yes. सर। पहले वाले में क्या 1.5 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 30 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई प्लस 10। इक्वेशन फर्स्ट, यहां से मुझे x मिला और कितना बोल रहे हो प्लस 90। सर फाइनल जो इमेज बन रही है वो सर -25 सेंटीमीटर बन रही है, मतलब कर्व जो सरफेस है उससे 25 पीछे की तरफ। हाँ, इससे 25। अब प्लस है या माइनस मुझे चेक करना पड़ेगा। 25 आंसर। सर माइनस होगी ना, पीछे की तरफ बन रही है। हाँ तो ठीक है, पीछे ही बन सकती है, आगे बन सकती है। हाँ अब वो देख लो प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। सर मतलब ऑब्जेक्ट के 5 सेंटीमीटर आगे। अब जरा देखो x 90 आ गया तो ये कितना हो गया 30। तो ये 30 हो गया। अब ये 30 हो गया तो इस स्फेरिकल सरफेस के लिए
अब मेरे पास सिचुएशन सिर्फ ये बची 150 हो जाएगा कि 1.5 है और ये जो है ये ऑब्जेक्ट जो I1 डैश है ये यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है 150 150 120 प्लस 30 इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर और ये मेरी लॉजिक की तरह काम कर रही है। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड इट विल बी द फाइनल इमेज और यहाँ से मेजर करना है लेट्स से v। तो मेरे लिए अब ये सिचुएशन हो गई, समझ गए शायद? यस सर। इसके लिए अप्लाई करूं तो कितना होगा 1/v माइनस 1.5 डिवाइड बाई माइनस 150 1 माइनस 1.5 कन्वेंशन चेक कर लो। सर -150 होगा कि पॉजिटिव होगा? राइट पे ले रहे हैं ना? मुझे तो नेगेटिव लग रहा है, देख ले तू। इक्वेशन सेकेंड तो v कितना आ रहा है? वो कर्व सरफेस के राइट पे है ना? मुझे तो नेगेटिव ही लग रहा है, फिर से सोच 50 बार बताया मैंने भी। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में देखिए, आया समझ में? सर लेकिन वो हमने जहाँ से अज्यूम किया था पहली बार उस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में देखेंगे कि जो आ रही है जहाँ से। अरे सारे अब तो ये सिचुएशन हो गई ना यार। ठीक है ये सर, ऑब्जेक्ट ये इमेज, अब तो मेरे लिए ये सिचुएशन है, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, बात खत्म। और इंसिडेंट ये है तो इंसिडेंट जिधर से आती है उधर से क्या होता है नेगेटिव, इधर क्या होता है यस पॉजिटिव। सर। तो ये पॉजिटिव है मतलब इधर बनेगी, ये सही है डायग्राम। सर मतलब ऑब्जेक्ट के 5 सेंटीमीटर आगे। बिल्कुल, ऑब्जेक्ट से 5 सेंटीमीटर राइट, हाँ ठीक है सही बोल रहे, ऑब्जेक्ट से 5 सेंटीमीटर राइट, यही हुआ ना सर? एक लास्ट चीज बता दीजिए, हम लोग डिस्टेंस साइन के साथ रखते हैं, ओके? तो फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज हम लोग 5 सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट से देख रहे हैं। वो बेटा क्वेश्चन पे कहाँ से पूछा है, मेरे से पूछा है, इस तरीके से रहता है, जब दो क्वेश्चन बोले वो बताना। सर सर मैंने जैसे ये जो साइन कन्वेंशन है वो एकदम स्टार्टिंग वाले उससे ही लिया था, तो आंसर यही आ रहा था, मतलब उस मिरर के लेफ्ट पे ही आ रहा था कर्व्ड वाले। मतलब पॉजिटिव आ रहा था कि नेगेटिव आ रहा था? सर मेरा नेगेटिव आ रहा था बट मैंने जो रेफरेंस लिया था उस तो हिसाब से गलत, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आएगा। उसको रेफरेंस वो इसके लिए रेफरेंस काम कर रहा है, तो बस इसके लिए इसकी कहानी यहाँ से यहाँ तक खत्म। सर अगर लेकिन मैं एक ही साइन कन्वेंशन फॉलो करूं तो मतलब उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए नेगेटिव तो बेटा left ही है ना। एक ही मैं भी कर रहा हूं, मैं दो नहीं कर रहा हूं। एक साइन कन्वेंशन ये था कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव, तो मेरे लिए अब ये सॉल्व होने के बाद ये यहाँ का, यदि मैंने यहाँ से यहाँ तक का इस सर्कल सरफेस से ये वाला रिफ्रैक्शन सॉल्व कर लिया है, मतलब वो कहानी खत्म हो चुकी है। ठीक है सर। अब नई कहानी ये शुरू हुई है और नई कहानी का ऑब्जेक्ट ये है और नई कहानी की इमेज ये है और ये मेरे लिए ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है सर। भाई सही है सारा सर। कुछ चेंज हो जाएगा, समझे मेरी बात? सुन लो यस सर। बाकी लोग बेटा। सर ठीक है, आपने जो बोला वो सही है, बट आपके इस दूसरे केस के हिसाब से मिरर के 25 सेंटीमीटर आगे बनेगी इमेज और ओरिजिनल केस के हिसाब से कर्व्ड सरफेस से 25 सेंटीमीटर पीछे बनेगी इमेज। बात तो वही हुई ना? यस सर। फिर से बोल सर सेकेंड केस के हिसाब से आपने जो बनाया है मिरर के 25 सॉरी ये जो कर्व सरफेस है उससे 25 सेंटीमीटर आगे बनेगी इमेज, ओके? कर्व सरफेस से लेफ्ट बनेगी इमेज 25 हाँ सेंटीमीटर। लेफ्ट, हाँ ठीक है। तो ओरिजिनल केस में 25 सेंटीमीटर उसी डायरेक्शन में बनेगी और उस डायरेक्शन को ओरिजिनल केस में हमने नेगेटिव बोला है, तो बात तो वही हुई ना? ओरिजिनल केस मतलब कि इस केस में हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव बोला है,
मतलब कि पोजीशन एक ही सिग्निफाई करती है, वो मैं ये बोल रहा हूँ। पहले केस में इंसिडेंट राइट जा रही है, दूसरे में लेफ्ट जा रही है। सिर्फ मेरे एक ही सिर्फ चीज है, वही बोल रहा हूँ। मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि सेकेंड रिफ्रैक्शन में ये सिचुएशन होगा और हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये जो होगा ये नेगेटिव होगा। बस मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये, हाँ मेरे ठीक है कहने सर, का मतलब सिर्फ ये। सर मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो इमेज है, ओके, वो मिरर के लेफ्ट साइड है, ये v इज इक्वल्स टू +25 सिग्निफाई करते हैं, राइट? मिरर के लेफ्ट साइड है फाइनल में, जहाँ है लेफ्ट साइड, मिरर के लेफ्ट साइड है। उस केस से मत देखिए, दूसरे केस में देखिए, मतलब कि दूसरे स्टेज में देखिए। ये आपको v इज इक्वल्स टू +25 ये सिग्निफाई कर रहा है कि मिरर के सरफेस के लेफ्ट साइड 25 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी, राइट? हाँ +25 ये सिग्निफाई कर रहा है बिल्कुल। अब ठीक है, अब ईशांक ने जो है वो राइट हैंड साइड को ऑलवेज पॉजिटिव माना है और लेफ्ट हैंड साइड को ऑलवेज नेगेटिव माना है, तो उसका -25 आया। वो भी सेम चीज सिग्निफाई कर रहा है कि मिरर से लेफ्ट हैंड साइड में 25 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी। मिरर से 25 कहाँ बनेगी? मिरर नहीं, सरफेस से आई एम सॉरी, सरफेस से लेफ्ट हैंड साइड में 25 सेंटीमीटर इमेज बनेगी। तो लेफ्ट बन ही रही है। हाँ तो वही बोल रहा हूँ कि प्लस माइनस सर वो है, रेफरेंशियल है, जिससे से आप रेफरेंस लें। मैं दोबारा से साइन कन्वेंशन मॉडिफाई नहीं कर रहा हूं, इसीलिए एक बार लिखवा दिया है कि मैं स्टक रहूंगा उसी साइन कन्वेंशन पे बस। यस ठीक है ना? हाँ, नहीं तो अभी मैं तो इसके 4-5 साइन कन्वेंशन बता सकता हूँ और बिना साइन कन्वेंशन के सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना? लेकिन वो सबके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ उसी साइन कन्वेंशन जो मैंने सीखा है, ये तुम्हें बताया, मैं उसी पे स्टिक। साइन कन्वेंशन तो क्या रेफरेंस फ्रेम है, रेफरेंस फ्रेम तो मैं अपने हिसाब से जैसा चाहूँ वैसे चेंज कर लूं और जब चाहूँ तब चेंज कर लूं। मेरी बात समझ रहे नहीं समझे? समझ रहा हूँ सर, ठीक है। हाँ यस सर। तो हाँ, यदि आपको लॉजिक क्लियर है तो अपने हिसाब से जैसे चेंज करना चाहो वैसे चेंज कर लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? यस सर। लेकिन वही है कि बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फिर, क्योंकि यही वाला सही है। हाँ, जितने ज्यादा साइन कन्वेंशन पढ़ोगे, मैं तो यहाँ पर बिना साइन कन्वेंशन के भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन बहुत दिक्कत होती थी लोगों को कि सर ये कैसे कर देते हो, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव। चलो ठीक है, बहुत डिस्कशन हो गया इसमें, क्लियर है जो हमने किया? जल्दी बोलो। यस। हाँ, और यदि समझ में आ गया है तो शायद साइन कन्वेंशन से इतना मैटर नहीं करता, आप खुद ही अपने हिसाब से साइन कन्वेंशन डिसाइड कर सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि जो एक सीखा है उसी पे स्टिक रहो, क्योंकि जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमें शुरू करना है लेंसेज। तो चलो आप आने शुरू करेंगे, क्योंकि ये बहुत डायग्राम बनाना पड़ेगा इसमें, उस डायग्राम बनाते डाउट्स बता देंगे हो जाएगा। हाँ बताओ, डाउट क्या है? सर आप लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा लास्ट। तो वो संडे वाला चाहिए लेक्चर, वो मैं अटेंड नहीं कर पाया था क्लास। मुझे पता है यार, एक्चुअली वो आईडी दिन में भी यूज हो रही थी ना, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो बेटा। Sir, 3 identical balls, each of mass 0.5 kg, are connected with each other. Sir, figure बना दीजिए। ये ऑप्टिक्स का है, इसको रिकॉर्डिंग एंड कर देते हैं।